ગાંધીનગરમાં એશિયાના સૌથી મોટા ડિફેન્સ એક્સપોની મંગળવારથી શરૂઆત થઈ છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સહિતના મહાનુભાવોની હાજરીમાં આજે ડિફેન્સ એક્સપોનું લોકાર્પણ કરાયું છે. સાંજે 7 વાગ્યા પછી હોટલ લેલા પાસે ભવ્ય ડ્રોન શો યોજાશે, જેમાં 1200થી વધુ ડ્રોનની અવનવી કૃતિઓ તૈયાર કરશે, જેમાં ભારતના નકશા સહિતની આકૃતિઓ તૈયાર કરાશે. લોકો 22 સુધી એક્સપો નિહાળી શકશે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજથી 2 દિવસ ગુજરાતના પ્રવાસે છે. ચૂંટણીના વર્ષમાં પીએમ મોદી આ મહિનામાં ગુજરાતની આ બીજી મુલાકાતે આવ્યા છે. આ 2 દિવસમાં પીએમ નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતની 15,000 કરોડથી વધુના વિવિધ પ્રોજેક્ટનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરી દિવાળી પહેલા જનતાને ભેટ આપશે. વડાપ્રધાને ગાંધીનગર મહાત્મા મંદિર ખાતે કન્વેન્શન એન્ડ એક્ઝિબિશન સેન્ટર ખાતે ડિફેન્સ એક્સપો 2022નું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું, જ્યાંથી તેમણે જણાવ્યું હતું કે પહેલીવાર 450થી વધુ MOU સાઇન થયા છે. ભારતની કંપનીઓ અમેરિકા, ઇટલી જેવા દેશને રક્ષા ઉપકરણો એક્સપોર્ટ કરે છે. ત્યારબાદ વડાપ્રધાને અડાલજ ખાતે મિશન સ્કૂલ ઓફ એક્સલન્સનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે, જ્યાંથી એમણે જણાવ્યું હતું કે શિક્ષણ ક્ષેત્રે કંઈક અલગ જ કરવું એ ગુજરાતના DNAમાં છે. નવી શિક્ષણ નીતિ ગુલામીની માનસિકતાથી બહાર કાઢી નવું જ્ઞાન આપશે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી હવે જૂનાગઢ જઈ વિવિધ વિકાસ યોજનાનો શિલાન્યાસ કરશે. गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, देश के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, देश के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, गुजरात सरकार में मंत्री जगदीश भाई, अन्य मंत्रिपरिषद के सारे वरिष्ठ सदस्य, CDS जनरल अली चौहान जी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, अन्य सभी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल R हरि कुमार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे, अन्य सभी महानुभाव, विदेशों से आए हुए सभी गणमान्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, गुजरात की धरती पर सशक्त, समर्थ और आत्मनिर्भर भारत के इस महोत्सव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. देश के प्रधानमंत्री के रूप में आपका स्वागत करना ये जितना गौरवपूर्ण है, उतना ही गौरवपूर्ण इस धरती के बेटे के रूप में आप सबके स्वागत करने का भी मुझे गर्व है. डेफ एक्सपो 2022 का ये आयोजन नए भारत की ऐसी भव्य तस्वीर खींच रहा है जिसका संकल्प हमने अमृतकाल में लिया है. इसमें राष्ट्र का विकास भी है, राज्यों का सहभाग भी है. इसमें युवा की शक्ति भी है, युवा सपने भी हैं,
युवा संकल्प भी है, युवा साहस भी है, युवा सामर्थ्य भी है। इसमें विश्व के लिए उम्मीद भी है, मित्र देशों के लिए सहयोग के अनेक अवसर भी हैं। साथियों, हमारे देश में डिफेंस एक्सपो पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इस बार का डिफेंस एक्सपो अभूतपूर्व है। एक नई शुरुआत का प्रतीक है। ये देश का ऐसा पहला डिफेंस एक्सपो है जिसमें केवल भारतीय कंपनियां ही भाग ले रही हैं। केवल मेड इन इंडिया रक्षा उपकरण ही है। पहली बार किसी डिफेंस एक्सपो में भारत की मिट्टी से, भारत के लोगों के पसीने से बनी अनेक विध उत्पाद, हमारे ही देश की कंपनियां, हमारे वैज्ञानिक, हमारे युवाओं का सामर्थ्य आज हम लौह पुरुष सरदार पटेल की इस धरती से दुनिया के सामने हमारे सामर्थ्य का परिचय दे रहे हैं। इसमें 1300 से ज्यादा एग्जीबिटर्स हैं, जिसमें भारतीय उद्योग है, भारत के उद्योगों से जुड़े हुए कुछ जॉइंट वेंचर्स हैं, एमएसएमईज और 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। एक तरह से आप सब यहां और देशवासी और दुनिया के लोग भी क्षमता और संभावना दोनों की झलक एक साथ देख रहे हैं। इन्हीं संभावनाओं को साकार करने के लिए पहली बार 450 से ज्यादा एमओयूज और एग्रीमेंट साइन किए जा रहे हैं। साथियों, ये आयोजन हम काफी समय पहले करना चाहते थे। गुजरात के लोगों तो भली बात पता भी है, कुछ परिस्थितियों के कारण हमें समय बदलना पड़ा, उसके कारण थोड़ा विलंब भी हुआ। जो विदेशों से मेहमान आने थे उनको असुविधा भी हुई, लेकिन देश के अब तक के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो ने एक नए भविष्य का सशक्त आरंभ कर दिया है। मैं जानता हूं कि इससे कुछ देशों को असुविधा भी हुई, लेकिन बड़ी संख्या में विभिन्न देश सकारात्मक सोच के साथ हमारे साथ आए हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि भारत जब भविष्य के इन अवसरों को आकार दे रहा है, तो भारत के 53 अफ्रीकन मित्र देश कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़े हैं। इस अवसर पर दूसरा इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग भी आरंभ होने जा रहा है। भारत और अफ्रीकन देशों के बीच ये मित्रता, ये संबंध उस पुराने विश्वास पर टिके हैं जो समय के साथ और मजबूत हो रहा है, नया आयाम छू रहा है।
મહાત્મા મંદિરથી મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતને યજમાન બનાવવા બદલ વડાપ્રધાન અને રક્ષામંત્રીનો આભાર. ડિફેન્સ ક્ષેત્રમાં પ્રશિક્ષણ આપનારું ગુજરાત પહેલું રાજ્ય છે. રક્ષા શક્તિ યુનિવર્સિટીથી યુવાનોને એક નવી દિશા મળી છે. ફોરેન્સિક ક્ષેત્રમાં રિસર્ચ માટેનું સેન્ટર પણ કાર્યરત થયું છે. ડિફેન્સ પેવેલિયનને પીએમ મોદીએ પ્રોત્સાહિત કર્યું છે. એરોસ્પેસ માટે ગુજરાતના ઘણા એમએસએમઈ કામ કરી રહ્યા છે. ગુજરાત સંવેદનશીલ રાજ્ય છે ત્યારે 935 કરોડના ખર્ચે ડીસામાં એરફિલ્ડનું પીએમ મોદી ભૂમિપૂજન કરશે. એરસ્પેસ અને ડિફેન્સ ઉત્પાદન માટે ગુજરાતે પહેલ કરી છે. ડિફેન્સ પોલિસી બનાવનારું ગુજરાત પહેલું રાજ્ય છે. 12वें संस्करण में शुभारंभ अवसर पर हमारे साथ उपस्थित आत्मनिर्भर भारत के प्रणेता, वैश्विक नेता, विकास पुरुष आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब, राज्य के आदरणीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, राज्य के मेरे साथी मंत्री श्री जगदीश भाई विश्वकर्मा, देश विदेश से आए हुए सभी रक्षा मंत्री श्री, सीडीएस श्री जनरल अनिल चौहान जी, नौसेना के प्रमुख श्री एडमिरल श्रीमान हरिकुमार जी, वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल श्री वीआर चौधरी जी, मुख्य सचिव श्री पंकज कुमार, आमंत्रित सब महानुभावे, नागरिक भाइयों बहनों, सबको मेरा नमस्कार. गुजरात की इस धरा पर गांधीनगर में आयोजित डिफेंस एक्सपो 2022 के 12वें संस्करण में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं अत्यंत प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूं. गुजरात को प्रतिष्ठित डिफेंस एक्सपो की मेजबानी का अवसर प्रदान करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय रक्षा मंत्री का आभार व्यक्त करता हूं. गुजरात की रक्षा शक्ति के प्रदर्शनी का एक वैश्विक मंच गुजरात में निर्मित हुआ है. माननीय मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी से उन्होंने राज्य में डिफेंस इकोसिस्टम के निर्माण के सफल प्रयास किए हैं. राज्य के युवाओं को काउंटर टेररिज्म, काउंटर इमरजेंसी, इंटरनल सिक्योरिटी, साइबर वॉरफेयर, सैन्य मामले और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषय की शिक्षा प्रदान करना उनका सपना है. माननीय मोदी जी ने इस सपने को वास्तविक रूप देने के लिए देश में पहली बार किसी राज्य सरकार द्वारा डिफेंस क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने की पहल की थी. माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में 2009 में गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी की स्थापना से देश और राज्य के युवाओं को डिफेंस और सिक्योरिटी मैनेजमेंट जैसे समयानुकूल शिक्षा अवसर दिए. यह दोनों यूनिवर्सिटी अब महत्व के राष्ट्रीय संस्थान एनएफएसयू और आरआरयू के रूप में उभर आई है. एनएफएसयू विश्व की पहली और एकमात्र यूनिवर्सिटी है जो फॉरेंसिक, एरियल, डिजिटल फॉरेंस और संबंधित विज्ञानों को समर्पित है. एनएफएसयू में बैलिस्टिक रिसर्च सेंटर और टेस्टिंग रेंज और बैलिस्टिक मटेरियल्स के मूल्यांकन का देश में अपनी तरह का सबसे पहला सेंटर कार्यरत है. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वाइब्रेंट गुजरात समिट की सभी एडिशन में आयोजित प्रदर्शनी में डिफेंस कंपनी को उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए खास डिफेंस पेविलियन को प्रोत्साहित किया है. कई गणमान्य डिफेंस कंपनीज को अपने डिफेंस इक्विपमेंट प्रदर्शित करने का अवसर भी उन्होंने दिया है. इसके परिणाम स्वरूप गुजरात में ऐसे कई एमएसएमई है जो भारत के स्ट्रेटेजिकल एरोस्पेस और डिफेंस कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण पार्ट्स सप्लाई करते हैं. डिफेंस एक्सपो के द्वारा प्रधानमंत्री जी ने
गुजरात के ऐसे कई एमएसएमई उद्योग के लिए अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर दिया है। गुजरात देश का एक ऐसा संवेदनशील राज्य है जिसकी थल, नभ और जल सीमा पड़ोसी देश से जुड़ी है। हमारे राज्य की सरहदी क्षेत्र बनासकांठा के डीसा में 935 करोड़ की लागत से बनने वाले एयरफील्ड का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल माध्यम से करेंगे। पश्चिमी सीमा क्षेत्र में थल, जल एवं नभ ऑपरेशंस और अहमदाबाद, बड़ौदा जैसे आर्थिक गतिविधि केंद्र की हवाई सुरक्षा में यह एयरफील्ड महत्वपूर्ण बनेगा। गुजरात सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिशा दर्शन में राज्य में एयर स्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को प्रोत्साहन देने की पहल की है। वर्ष 2016 में एक विस्तृत एयरस्पेस और डिफेंस पॉलिसी जारी करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात है, जिसके अंतर्गत गुजरात ने कई रणनीतिक निवेश आकर्षित किए हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप गुजरात सरकार ने ड्रोन प्रमोशन और यूजेज पॉलिसी जारी की है। हाल ही में द आत्मनिर्भर स्कीम्स फॉर असिस्टेंस टू इंडस्ट्रीज के द्वारा उद्योगों को आत्मनिर्भरता का मार्ग दिखाया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का स्पष्ट आह्वान किया है। हमारे स्वप्नद्रष्टा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य में लागू दूरदर्शी पहलों और सुधारों के कारण गुजरात पिछले 20 वर्षों से फास्ट ट्रैक विकास के मार्ग पर अग्रसर है। गुजरात अपनी उत्पादन क्षमता और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से रक्षा और एरोस्पेस के क्षेत्र में अहम भूमिका के साथ अपना योगदान देगा। मैं आपको इस डिफेंस एक्सपो के माध्यम से भारत और गुजरात की विकास गाथा में भागीदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक बार फिर वाइब्रेंट स्टेट गुजरात में आप सभी के स्वागत के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं।